हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो एनर्जी हम रॉड से चेक करेंगे और मैसेजेस हम ओरेकल से चेक करेंगे, ठीक है। तो रॉड रीडिंग के बारे में पहले बता देती हूँ कि अगर रॉड इनवर्ड्स टर्न होंगे तो येस होगा, आउटवर्ड टर्न होंगे तो नो होगा, ठीक है। जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये मैंने बताया है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मैं अभी इस वक्त अपने व्यूवर्स से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ सकती हूँ? क्या मुझे परमिशन है? ओके, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स किस दिशा से ये वीडियो देख रहे हैं, किस डायरेक्शन से। ओके, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, क्या उनके पर्सन जिनसे वो ट्रू लव करते हैं, क्या वो पार्टनर भी ट्रू लव करते हैं? क्या आपके पार्टनर भी आपसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं? ओके, इट्स अ यस। अगर वो सच्चा प्रेम करते हैं तो क्या कॉल मैसेजेस करेंगे? अगर अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अगर किसी की नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो क्या उन्हें कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे? ओके। मेरे व्यूवर्स जो मैरिड कपल्स हैं और उनका डिवोर्स केस चल रहा है या किसी थर्ड पार्टी के कारण सेपरेशन में हैं, क्या उनका रिलेशनशिप सुधरेगा एंजल्स? यस। क्या दोनों लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे? दोनों लोगों को एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे तभी रिश्ता सुधरेगा? यस। क्या मेरे व्यूवर्स जो सिंगल हैं और मैरिज कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, क्या उन्हें कमिटमेंट जल्द से जल्द मिलेगी? ओके, नो। क्या विद इन 6 मंथ? काफ़ी व्यूवर्स को मैरिज की कमिटमेंट मिलने के आसार हैं विद इन 6 मंथ्स। नो। क्या विद इन अ ईयर? काफ़ी व्यूवर्स को कमिटमेंट मिलने के आसार हैं विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर। यस। 6 महीने के अंदर तो नहीं दिख रहा, 1 साल के अंदर शादी की कमिटमेंट। क्या मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं विद इन 5 डेज़ कांटेक्ट में आएंगे? नो। ओके। क्या विद इन अ वीक कॉल मैसेजेस आने के चांसेस हैं ज़्यादातर लोगों को? विद इन अ वीक, 5 दिन में नहीं आएंगे, 1 हफ्ते में आ सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स क्या वेट करके सही कर रहे हैं, अपने पर्सन का वेट करके सही कर रहे हैं? ओके। प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स कि अगर कोई व्यूवर अपने कनेक्शन के बारे में जानना चाहता है कि वो किस कनेक्शन में है, तो क्या वो अपने इंट्यूशन से अपनी एनर्जी चेक कर सकते हैं? ये किसी ने पूछा था इसलिए मैंने पूछा है, इट्स अ यस। प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स कि अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो क्या उनका यूनियन इस 3D मैट्रिक्स में पॉसिबल है? यस। क्या जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्या उनकी अवेकनिंग स्वयं डिवाइन करवाते हैं सही समय पर? यस।
ये क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन से लिए हैं मैंने और मैं आपको जवाब दे रही हूँ। क्या अगर कोई मैरिड ट्विन फ्लेम है, कोई एक अनमैरिड है एक मैरिड है, या दोनों ही मैरिड हैं अलग पार्टनर के साथ, तो भी क्या 3D में उनका यूनियन निश्चित है अगर वो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं तो? यस। सो ये कुछ सवाल थे जो मुझे मिले थे और मैंने नोट किए थे और मैंने आपके लिए उसके जवाब पूछे हैं। देखते हैं ओरेकल से क्या एनर्जीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। इस वक्त आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनका मैसेज क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो ये अपनी गलती पर पछता रहे हैं। अगर आपको इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है, कुछ अपशब्द कह दिए हैं या कुछ नेगेटिव बातें कह दी हैं या आपके कैरेक्टर पे कोई सवाल उठा दिया है, तो ये अपने शब्दों को वापस तो नहीं ले सकते, बट कोशिश ये यही चाहते हैं कि शब्द किसी तरह से वापस हो जाए। सेकंड मैसेज आपके लिए है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के साथ, और आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। हो सकता है ये डायरेक्टली आपसे ये बात कहें या इनडायरेक्टली, कि किसी दोस्त का नाम लगा दिया कि मेरे दोस्त कहते हैं तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपको ये कह सकते हैं कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो या कर रही हो, या तुम मुझे सिर्फ यूज़ कर रहे हो, या तो पैसे के लिए या तो किसी भी चीज़ के लिए, बट तुम मुझे यूज़ कर रहे हो। इस तरह के मैसेजेस भी कुछ लोगों के पर्सन के हो सकते हैं, या फिर आपने इनसे ऐसा कहा है जिस वजह से ये उस बात को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, उस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, या फिर किसी दोस्त ने इनको भड़काया है आपके ख़िलाफ़ कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ पैसे के लिए है, या सिर्फ तुम्हारी दौलत या शोहरत या रुतबा देखकर है, तुमसे प्रेम नहीं करता या नहीं करती, इस तरह की कोई सिचुएशन। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ये आपको कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। तो ये आपको कुछ कहना चाहते हैं बट ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखे हुए थे बहुत समय से, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है, अगर ये आप पर हर बात पर शक करते थे कि आप कहीं गए हो तो ये कह दें, कोई इल्ज़ाम लगा दें कि तुम उससे मिलने गए थे या उससे मिलने गई थी, या आप कुछ भी करें तो इनकी नज़र में ऐसा लगता है कि ये हमेशा आप पर डाउट करते हैं। किसी ने आपकी पोस्ट लाइक कर दी या कोई रिएक्शन दे दिया या कोई कमेंट कर दिया तो भी ये डाउट करने लगते हैं। अगर आप वर्किंग हो, ऑफिस जा रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि और भी कलीग्स हो आपके साथ या आपका स्टाफ हो, तो ये उन पर भी शक करना नहीं छोड़ते। तो या तो ये वाइस वर्सा एनर्जी लिया कीजिए, या तो आप उन पर बहुत ज़्यादा शक करते हो या तो वो आप पर। जो भी शक करता है उससे रिलेटेड मैसेज है कि मैंने छोड़ दिया शक करना, ये वाली एनर्जी है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, आपके पर्सन अगर पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहें तो क्या आप इनको परमिशन दोगे, क्या आप इनको सपोर्ट करोगे? ये भी सवाल है कुछ लोगों के पर्सन का कि ये पास्ट को भुला के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए, अभी मैंने ऊपर आपसे कहा था ना, आई नो यू आर यूजिंग मी, और यहाँ से है यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। तो कुछ लोगों के पार्टनर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, या तो फिर आपने इनसे ऐसा कुछ कहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करते हो या करती हो। मे बी कभी इन्होंने आपसे उधार लिया हो, या मे बी आपका कोई अच्छा जॉब हो और इन्हें आपसे एक्सपेक्टेशंस रहती हों कि आप इनको थोड़ा हेल्प करोगे। तो इस तरह की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो ये डायरेक्टली या किसी के बहकावे में आकर इस तरह की बातें कर सकते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी अगर पास्ट में, मे बी इससे रिलेटेड ही या कोई और, तो ये उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर बातचीत करना चाहते हैं ताकि सॉर्ट आउट हो सके। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जी आई है ये कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है, कितने टाइम पीरियड तक ये एनर्जी रहने वाली है।
10 घंटे के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 24 घंटे तक। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 10 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की सिमिलर एनर्जी होगी, मैसेजेस वाली। बाकी जो मैंने रॉड से पूछा है वो उसमें टाइम ऑलरेडी बताया हुआ है। सो आज की ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं, इन सवालों के अलावा जो मैंने पूछे, अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए। नेक्स्ट रॉड रीडिंग में मैं आपके सवाल पूछूंगी, लेकिन रॉड रीडिंग में सिर्फ येस और नो में सवाल का जवाब मिलता है, इसलिए ऐसे ही सवाल दीजिएगा जिसका जवाब येस और नो में आप जानना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।